हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि कैसे हम अपने सिस्टम के अंदर विंडो 10 इंस्टॉल करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विंडो 10 इंस्टॉल करने से पहले हम कुछ रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमें रिक्वायरमेंट होगी वो एक बूटेबल पेन ड्राइव की होगी, या अगर आपके पास बूटेबल पेन ड्राइव नहीं है तो आप विंडो की सीडी का यूज कर सकते हो। दूसरा क्या है, हमारे पास कुछ सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। तो वो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या कहती हैं कि हमारे पास कितना प्रोसेसर होना चाहिए, कितनी रैम होनी चाहिए और कितना हार्ड डिस्क स्पेस अवेलेबल होना चाहिए। जो आप यहाँ पर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स देख पा रहे हो वो मैंने बिल्कुल ही मिनिमम लिखी है। मीन्स इतनी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स तो आपके सिस्टम के अंदर होनी ही चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारे पास कम से कम 1 GHz का प्रोसेसर होना चाहिए, चाहे वो 32 बिट आर्किटेक्चर का हो या फिर 64 बिट आर्किटेक्चर का हो, क्योंकि विंडो 10 दोनों ही बिट के जो प्रोसेसर हैं वो सपोर्ट करती है, दोनों ही आर्किटेक्चर के। दूसरी रिक्वायरमेंट्स क्या कहती है, जो कि हमारी रैम से रिलेटेड है। अब आपको ये तो पता होगा जो विंडो 10 है वो हमारे 32 बिट और 64 बिट दो वर्जन में अवेलेबल होनी होती है। अगर हम विंडो 10 32 बिट इंस्टॉल कर रहे हैं तो हमारे सिस्टम के अंदर कम से कम 1 GB रैम होनी चाहिए। अगर हम 64 बिट विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं तो 2 GB रैम होनी चाहिए। थर्ड रिक्वायरमेंट हमारी हार्ड डिस्क से रिलेटेड है कि अगर हम 32 बिट विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं तो हमारे पास 16 GB का जो हार्ड डिस्क स्पेस है वो अवेलेबल होना चाहिए। अगर हम 64 बिट विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं तो हमारे पास 20 GB का हार्ड डिस्क स्पेस अवेलेबल होना चाहिए। तो ये हमारी सिस्टम की कुछ रिक्वायरमेंट्स हो जाती हैं। अगर इनसे कम हमारी सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स है तो हम विंडो 10 को इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गई हमारी रिक्वायरमेंट्स। अब चलिए देखते हैं कि कैसे हम अपने सिस्टम के अंदर विंडो 10 इंस्टॉल करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने सिस्टम के अंदर अपना पेन ड्राइव इंसर्ट करना है और अपना सिस्टम रीस्टार्ट या फिर ऑन करना है। अब जैसे ही आप अपने सिस्टम रीस्टार्ट या फिर ऑन करोगे तो सबसे पहले आपको अपनी बायोस स्क्रीन दिखाई देगी। तो चलिए मैं भी अपना जो सिस्टम है वो रीस्टार्ट कर लेता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने अपना जो सिस्टम है वो रीस्टार्ट किया तो मेरे पास मेरे सिस्टम की जो बायोस स्क्रीन है वो आ चुकी है। जो सिस्टम मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ वो मैं एसर का यूज कर रहा हूँ। और आप यहाँ पर देख पा रहे होगे मेरे पास ऑलरेडी दो ऑप्शन नीचे आपको दिखाई दे रहे होंगे कि प्रेस F2 टू इंटर सेटअप। मीन्स अगर आप F2 प्रेस करोगे तो आप बायोस के सेटअप में चले जाओगे। दूसरा क्या है, अगर आप F12 प्रेस करोगे तो आपके पास बूट स्क्रीन दिखाई देगी। अब ये जो आपको बूट जो की आपको ये दिखा रहा है बायोस में जाने के लिए और बूट करने के लिए, ये हर सिस्टम में डिफर कर सकती हैं। तो मैं कुछ सिस्टम्स की जो बूट की और बायोस की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। जो भी आपका सिस्टम हो आपको उसी के अनुसार अपनी की प्रेस करनी है। अगर आप की जो बूट की है जो कि मेरे सिस्टम के अंदर F12 है, अगर वो एनेबल है, अगर आपके सिस्टम के अंदर बूट की ऑटोमेटिक अनेबल है तो आपके पास जैसे आप अपनी बूट की प्रेस करोगे अपने सिस्टम की तो बूट की के लिए मेन्यू आ जाएगा। अगर आपकी बूट की अनेबल नहीं होगी तो आप कितनी भी बार बेशक से बूट की प्रेस कर लेना, आपका जो बूट मेन्यू है वो अवेलेबल नहीं होगा और आप विंडो इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। तो आपको करना क्या है, अगर आपकी बूट की अनेबल नहीं है, अगर आप बूट नहीं कर पा रहे हो अपनी बूट की से, तो आपको अपने बायोस के अंदर जाना है और वहां पर आपको ऑप्शन ढूंढना है कि अनेबल बूट की, वहां से उसको आपको एनेबल कर लेना है और तब आपको अपना सिस्टम जो है बूट कर पाओगे। फिर आपको क्या करना है, अपनी बूट की प्रेस करनी है। अब जैसे ही आप अपनी बूट की प्रेस करोगे आपके पास आपकी बूट स्क्रीन आ जाएगी। और हो सकता है कि आपको इन चीजों को कुछ भी करने की जरूरत ही ना पड़े, सिंपली आप अपना पेन ड्राइव इंसर्ट करो और ऑटोमेटिक आपकी जो बूट है वो होना स्टार्ट हो जाए, मीन्स आपकी विंडो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाए। तो चलिए मैं यहाँ पर अपनी जो बूट की है वो F12 प्रेस करता हूँ। अब जैसे ही मैं F12 प्रेस करूंगा मेरे पास ये बूट मेन्यू आ जाएगा। अब जैसे ही मेरे पास बूट मेन्यू आएगा तो आप यहाँ पर ऑप्शन देख पा रहे होगे कि आप अपने पेन ड्राइव से बूट कर सकते हो। तो जो मेरा यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो पेन ड्राइव का दिखा रहा है कि आप पेन ड्राइव से बूट करना चाहते हो, आप इस वाले ऑप्शन के साथ जाएं। अगर आप ये मेरा जो दूसरा ऑप्शन है ये हार्ड डिस्क के लिए दिखा रहा है कि आप हार्ड डिस्क से बूट करना चाहते हो तो आप इस वाले ऑप्शन के साथ जाएं। अगर आप नेटवर्क से बूट करना चाहते हो जो कि यहाँ पर PCI LAN के नाम से है तो
इससे बूट करना चाहते हो आप इस ऑप्शन के साथ जाएं। अगर आप किसी अदर के साथ या कुछ सेटअप करना चाहते हो तो आप सेटअप के अंदर जाएं। तो यहाँ पर जो मैं बूट करने वाला हूँ वो मैं पेन ड्राइव से बूट करने वाला हूँ, तो मैं अपना पेन ड्राइव का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ और क्या करना है, हमें इंटर प्रेस करना है। और जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे जो हमारी विंडो है वो लोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए मैं इंटर प्रेस करता हूँ। तो ये देखिए हमारी जो विंडो है वो लोड होना स्टार्ट हो चुकी है। तो हम थोड़ा वेट करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आप अगर अपने विंडो की लैंग्वेज चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो जिसमें आप इसको चेंज करना चाहते हो। तो अभी के लिए हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करेंगे। अब ये जो हमारा सेटअप है वो स्टार्ट हो रहा है, तो हम थोड़ा वेट करते हैं। अब ये देखिए हमसे क्या मांग रहा है, एंटर द प्रोडक्ट की टू एक्टिवेट द विंडो। अगर आपके पास प्रोडक्ट की है तो आप यहाँ पर उसको डालकर एक्टिवेट कर सकते हो। तो अभी के लिए हम इसको स्किप करते हैं। तो अभी हमसे मांग रहा है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम का मींस विंडो 10 का कौन सा एडिशन इंस्टॉल करना चाहते हो और किस आर्किटेक्चर में इंस्टॉल करना चाहते हो। तो यहाँ पर जो सिर्फ मेरे पास दो ही एडिशन अवेलेबल हैं, एक विंडो 10 का प्रोफेशनल एडिशन अवेलेबल है और विंडो 10 का होम एडिशन अवेलेबल है। और आर्किटेक्चर भी सिर्फ एक ही अवेलेबल है, वो भी 64 बिट में। हो सकता है कि आपके पास 32 बिट में भी अवेलेबल हो। तो आप जिस भी आर्किटेक्चर में इंस्टॉल करना चाहते हो वो आर्किटेक्चर सेलेक्ट करें और वो एडिशन सेलेक्ट करें और उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर विंडो 10 प्रोफेशनल 64 आर्किटेक्चर सेलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। अब जैसे ही नेक्स्ट करेंगे ये क्या कहेगा, हमसे एक्सेप्ट के लिए कहेगा। तो हमें इसके लाइसेंस टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर हम इस ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं तो ये क्या करेगा, हमारी जो ओल्ड विंडो है उसको अपग्रेड करेगा। और सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर बिल्कुल फ्रेश विंडो इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन के साथ जाएं। तो अभी हम अपने सिस्टम के अंदर बिल्कुल फ्रेश विंडो इंस्टॉल करना चाहेंगे, तो हम क्या करते हैं, इस ऑप्शन के साथ चलते हैं। तो सिंपली आपको इसको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास हमारे हार्ड डिस्क की इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। तो यहाँ पर हम अपने जो हार्ड डिस्क को देख सकते हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर कितनी हार्ड डिस्क लगी हुई है और उस हार्ड डिस्क के अंदर कितने पार्टीशन बने हुए हैं और वो कितने कितने जीबी के हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि मेरे पास यहाँ पर 3 पार्टीशन बने हुए हैं, 1 2 3, जिसमें से पहला पार्टीशन 99.6 जीबी का है और सेकंड पार्टीशन हमारा 131.8 जीबी का है, थर्ड पार्टीशन 268.1 जीबी का है। तो ये हमारे पास पार्टीशन इसके अंदर बने हुए हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे हम पार्टीशंस बनाते हैं, कैसे उनको डिलीट करते हैं, कैसे उनको फॉर्मेट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये मेरे पास पार्टीशन ऑलरेडी बने हुए हैं, तो सबसे पहले हम इनको फॉर्मेट करना सीखेंगे। तो अगर मान लीजिए मुझे किसी भी पार्टीशंस को फॉर्मेट करना हो तो हम सिंपली क्या करेंगे, उस पार्टीशन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं थर्ड पार्टीशन को फॉर्मेट करना चाहता हूँ तो क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मेट पे क्लिक कर देंगे। और जैसे ही आप फॉर्मेट ओके प्रेस करोगे इस पार्टीशन के अंदर जो भी आपका डेटा होगा वो बिल्कुल आपका फॉर्मेट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो अगर आपके पार्टीशन के अंदर कोई डेटा है और आप उसको फॉर्मेट नहीं करना चाहते तो आप उसको फॉर्मेट मत करें। अगर आप ओके प्रेस कर दोगे तो आपका डेटा पार्टीशंस के अंदर से डिलीट हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कैसे फॉर्मेट करते हैं। तो हम ओके प्रेस करेंगे, जैसे ओके प्रेस करेंगे तो हमारा पार्टीशन है वो बिल्कुल फॉर्मेट हो जाएगा। तो हमारा जो पार्टीशन है वो फॉर्मेट हो चुका है। इसी तरीके से आप जो भी पार्टीशन फॉर्मेट करना चाहो वो कर सकते हो। तो ये तो हो गया कैसे हम फॉर्मेट करते हैं। अब दूसरा क्या है, हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होता है डिलीट का। तो डिलीट क्या करेगा, ये जो पार्टीशंस जो हमारे बने हुए हैं इनको बिल्कुल ही डिलीट कर देगा। अब मान लीजिए मैं थर्ड पार्टीशन को डिलीट करना चाहता हूँ, तो हम क्या करेंगे, थर्ड को सिलेक्ट करेंगे और डिलीट पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही हम ओके करेंगे तो इसके अंदर भी जो अब जो डेटा होगा वो डिलीट हो जाएगा।
तो चलिए मैं ओके करता हूँ। तो देखिए हमारा जो पार्टीशन है वो डिलीट हो चुका है और क्या लिखा गया उस पे, अनलोकेटेड स्पेस। अब मान लीजिए मैं थर्ड पार्टीशन को डिलीट करना चाहता हूँ, तो सॉरी सेकंड को, तो सेकंड को सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो ये सेकंड वाला भी डिलीट हो गया। अब इसको भी हम डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। तो देखिए हमने सभी पार्टीशंस को डिलीट कर दिया है और जैसे ही सभी पार्टीशंस डिलीट होंगे तो ये हमारे पास एक सिंगल स्पेस अवेलेबल हो जाएगा जो कि आपका अनलोकेटेड स्पेस होगा। अब चलिए देखते हैं कि हम पार्टीशन कैसे बनाएं। तो हमें पार्टीशन बनाने के लिए क्या करना है, हम इस अनलोकेटेड स्पेस को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम न्यू पे क्लिक करते हैं। अब ये हमसे मांगेगा कि अपने पार्टीशन का साइज एंटर कीजिए और साइज किस में मांग रहा है, ये हमसे एमबी के अंदर। अब आपको ये तो पता होगा कि 1 जीबी के अंदर 1024 एमबी होते हैं। तो अब मान लीजिए हम 110 जीबी का पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो हम कितने एमबी इसके अंदर लिखें। तो हम अगर 110 जीबी का पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, 110 की मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 1024 से। तो जो नंबर आएगा वो हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। तो 110 को जब हम 1024 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 11, 26, 60। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, जब 110 को मल्टीप्लाई करोगे आप 1024 से तो आपका 11, 26, 60 आएगा। तो चलिए हम अप्लाई पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम अप्लाई पर क्लिक करेंगे उसके बाद ओके के लिए बोलेगा, हम ओके पर क्लिक करते हैं। तो देखिए हमारा जो एक पार्टीशन है वो हमारा क्रिएट हो चुका है, कितने का, 109.5 जीबी का। लेकिन क्या, हमने तो 110 जीबी का क्रिएट करना था लेकिन ये तो 109.5 जीबी का ही क्रिएट हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिक 500 MB अपने लिए रिजर्व कर लिया। तो आप देख पा रहे होगे जो पार्टीशन 1 है जो हमारा सिस्टम रिजर्व के नाम से बना है वो 500 MB का है। तो चलिए कोई नहीं, इसी को हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे कि कैसे इसको हम ठीक करें। तो ये हमारा जो सेकंड जो पार्टीशन बना है, जो ये पार्टीशन बना है ये हमारा 109.5 जीबी का बना है। तो चलिए हम एक पार्टीशन और क्रिएट कर लेते हैं। तो इस बार जो हम पार्टीशन क्रिएट करते हैं वो हम 150 जीबी का क्रिएट करेंगे। तो 150 जीबी के लिए कितना लिखेंगे, 150 जीबी मल्टीप्लाइड बाई 1024 तो कितना आएगा, 153,600। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो ये हमारे पास नंबर आएगा एमबी के अंदर। हम क्या करते हैं, अप्लाई पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही अप्लाई पर क्लिक किया देखिए हमारा एक 150 जीबी का पार्टीशन बन चुका है। तो चलिए हम एक पार्टीशन और क्रिएट कर लेते हैं। तो इस बार अभी हमारे पास कितना स्पेस अवेलेबल है, अभी 240 जीबी अवेलेबल है। अब मान लीजिए हम एक पार्टीशन और क्रिएट करना चाहते हैं, वो हम क्रिएट करना चाहते हैं 120 जीबी का। तो चलिए करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 120 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, आपके 150, वो सॉरी 1024 से। तो कितना आएगा हमारे पास, तो 122,880। तो ये हमारे पास आएगा। हम क्या करेंगे, अप्लाई पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए हमारा जो पार्टीशन बना है वो अब 120 जीबी का बना है। अब हमारे पास कितना स्पेस बच रहा है, 120 जीबी और बचा है। अब चलिए हम इसको भी एक पार्टीशन बना देते हैं। लेकिन देखिए जैसे ही अब हम इस पार्टीशन को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो डिलीट का ऑप्शन, फॉर्मेट का ऑप्शन और न्यू का ऑप्शन, ये सभी क्या है हमारे पास अब बिल्कुल ग्रे आउट हो चुके हैं, मीन्स हम इन पर क्लिक नहीं कर सकते। और ये हमारे पास एक वार्निंग दे रहा है कि विंडो कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड ऑन दिस पार्टीशन। तो हम इसके अंदर सिर्फ 4 ही पार्टीशन बना सकते हैं। तो हमारे पास तो अभी 120 जीबी का स्पेस अभी बचा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, तो हम अब क्या करेंगे, जो हमारा जो पार्टीशन 1 था जो कि सिस्टम के लिए रिजर्व था, इसको हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा अनलोकेटेड स्पेस है 120 जीबी का, इस पर क्लिक करेंगे और न्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अप्लाई पर सिंपली क्लिक कर देंगे। तो देखिए हमारा जो अब फोर्थ पार्टीशन है वो 120 जीबी का बन चुका है। तो आप देख पा रहे होगे अब हमारे पास यहाँ पर 4 पार्टीशन बन चुके हैं। पार्टीशन 1 जो कि 109.5 जीबी का है, सेकेंड पार्टीशन जो कि 150 जीबी का है, थर्ड पार्टीशन 120 जीबी का, फोर्थ पार्टीशन आपका 120 जीबी का। तो हमारे पास यहाँ पर अब 4 पार्टीशन बन चुके हैं। अब जिस भी पार्टीशन के अंदर आप विंडो इंस्टॉल करना चाहते हो,
सिंपल आपको उसको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं आप यहाँ पर पार्टीशन 1 के अंदर विंडो इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो पार्टीशन 1 को सिलेक्ट किया और उसके बाद सिंपल क्या कर देना है, हमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए जो हमारी जो विंडो की कॉपी है वो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जब तक कॉपी होती है हम वेट करते हैं। तो ये अब हमारी जो फाइल्स है वो 100% हो चुकी हैं। इंस्टॉलिंग फीचर्स, अब जो फीचर्स है वो इंस्टॉल हो रहे हैं। और अब इंस्टॉलिंग अपडेट्स। अब ये जब तक इंस्टॉलिंग अपडेट्स होता है तब तक हम वेट करते हैं फिर से। अब ये जो हमारा सिस्टम है वो रीस्टार्ट हो रहा है, तो हम वेट करते हैं तब तक हमारा सिस्टम रीस्टार्ट होता है। स्टार्ट हो चुका है। और ये विंडो लोड हो रही है। अगर आपके सिस्टम के अंदर फिर से विंडो दोबारा इंस्टॉल होनी स्टार्ट हो जाती है तो आप क्या करें, जैसे ही हमारा सिस्टम अभी रीस्टार्ट हुआ था, जब रीस्टार्ट होके जैसे ही बंद हो, आप अपनी पेन ड्राइव अपने सिस्टम से रिमूव कर लें। अब ये गेटिंग डिवाइस रेडी। ये गेटिंग डिवाइस रेडी है, ये थोड़ा टाइम लेगा, तब तक हम वेट करते हैं। तो ये हमारा जो सिस्टम है वो फिर से रीस्टार्ट हुआ है। तो ये देखिए अब आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देगी। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, हम नेक्स्ट पर क्लिक नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये क्या है, ये इंटर द प्रोडक्ट की के लिए मांग रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है डू दिस लेटर, हमें इस पर क्लिक करना है और उसके बाद हमें यूज एक्सप्रेस सेटिंग इस पर क्लिक कर देना है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, जस्ट ए मोमेंट। तो ये जो अब हमारा पर्सनलाइजिंग स्टार्ट हो चुकी है विंडो की। तो ये अब जो हमारे डेस्कटॉप को प्रिपेयर कर रहा है, तो इसको थोड़ा टाइम लग सकता है, 5 या 10 मिनट्स, तब तक हम वेट करते हैं। दिस में टेक ए वाइल, ये हमें मैसेज भी दे रहा है, तो हम वेट करते हैं अभी। इंस्टॉलिंग अपडेट्स, अब जो अपडेट्स हैं वो इंस्टॉल हो रही हैं। तो एक फिर से हमारा पीसी रीस्टार्ट हुआ है, तो फिर से विंडो लोड हो रही है। अब ये हमें यहाँ पर दो ऑप्शन अवेलेबल कर रहा है। ये क्या कह रहा है, हु आउंड दिस पीसी, मीन्स इस पीसी को कौन यूज करेगा। तो इसमें हमें सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि आई आउंट इट। तो सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब उसके बाद ये क्या कह रहा है कि अपना ईमेल, फोन या स्काइप ही इंटर करें। तो अभी के लिए हम इसको स्किप करते हैं, स्किप दिस स्टेप पर क्लिक करना है। और उसके बाद हमसे क्या मांग रहा है
कि आप अपना यूज़र नेम एंटर करें। तो जो भी आपका यूज़र नेम है वो आप डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर अभी के लिए ओके प्रेस कर रहा हूँ। आप चाहो तो इसको पासवर्ड भी दे सकते हो। तो मैं अभी पासवर्ड इसको कुछ नहीं दे रहा, सिंपल इसका नाम देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो फिर से जस्ट ए मोमेंट, हम थोड़ा वेट करेंगे। तो ये देखिए अब वेलकम लिखा आ चुका है और हमने जो नाम दिया था अभी ओके वो लिखा आ रहा है। तो हमारा जो सिस्टम है वो स्टार्ट होने वाला है। तो ये चीज़ों को पर्सनलाइज करने के लिए थोड़ा टाइम ले रहा है, हम थोड़ा वेट करेंगे। इसमें 3 to 4 मिनट ही लगेंगे बस। तो ये देखिए अब हमारा जो सिस्टम है वो स्टार्ट हो चुका है। तो ये मैंने अपने सिस्टम के अंदर नेट कनेक्ट किया है। मैं इसको अभी के लिए नो कर देता हूँ। तो ये देखिए जो हमारी विंडो है वो अब स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर स्टार्ट पर ये आप देख पा रहे होगे। तो इस तरीके से आप अपने सिस्टम के अंदर विंडो इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपको विंडो इंस्टॉल करने में कोई कैसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम होती है तो आप हमें मेल कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू।